हेलो स्कॉर्पियो, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग आपको क्या जानने की ज़रूरत है। इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके, एंजल्स आपको क्या कैसे हेल्प कर रहे हैं, किस चीज़ पे सतर्क रहना है और नियर फ्यूचर में आपके लिए क्या रखा हुआ है, इस रीडिंग में हम वो फाइंड आउट करेंगे। ओके स्कॉर्पियो, साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज चेक योर मून साइन एंड राइजिंग साइन आल्सो। ओके स्कॉर्पियो, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हो अगर आपकी सिचुएशन में रेजोनेट होता है तो। लेट्स गेट इनटू योर रीडिंग। ओके स्कॉर्पियो, या स्कॉर्पियो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ समथिंग। मुझे लगता है राइट नाउ देर इज़ द टाइम ऑफ न्यू बर्थ। ओके, न्यू बर्थ अबाउट योर सिचुएशन, न्यू बर्थ अबाउट योर होम लाइफ, या फिर न्यू बर्थ अबाउट योर कनेक्शन अबाउट योर लव कनेक्शन, या फिर सोशल नेटवर्किंग, या फिर बिजनेस पार्टनर, कुछ भी। बिकॉज देयर इज सो मच डार्कनेस एंड आप कुछ ना कुछ न्यू बर्थ करते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए ग्रोथ के लिए। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्शियस कनेक्शन मे बी, शायद द कनेक्शन, कुछ भी कनेक्शन। ओके, बट राइट नाउ यू आर गिविंग बर्थ। ओके, वो सिचुएशन में हो सकता है, सिनारियो के लिए हो सकता है, करियर वाइज हो सकता है, फाइनेंसियस वाइज हो सकता है। कनेक्शन बना के आप उसमें कुछ ना कुछ नया लाइफ में एक नई मैनिफेस्ट करते हुए दिख रही हो अपनी लाइफ में। ओके, जो कि अच्छा है। लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो, बिकॉज 6 and 5 8। ओके, there is a connection. use your intuition guys, there is a connection। वो कनेक्शन अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं अपने इस ग्रोथ के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान दे के कनेक्शन बनाइएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। या देयर इज द ऑफर, पेज ऑफ कप का कार्ड है। दिस इज दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पर बोला कि देयर इज द न्यू बर्थ। कुछ ना कुछ न्यू तरीके से आप अपनी लाइफ को बर्थ पैदा कर रहे हैं। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज देयर इज़ द ऑफर, इमोशनल ऑफर जो आपको खुश कर रहा हो, अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो। ओके, देयर इज़ द न्यू ऑफर, न्यू थिंग जो आपको इमोशनली खुश कर रहा है। एंड कुछ ना कुछ लर्निंग भी करते हुए दिख रहे हैं अपनी इस कॉन्शियस कनेक्शन से, बॉन्ड करने के लिए, या फिर अपनी सिचुएशन में और ज़्यादा ग्रोथ के लिए लर्न करते हुए दिख रहे हैं। या फिर यू आर डीलिंग विद वाटर साइन, देर इज द न्यू बिगिनिंग अबाउट योर इमोशनल लेवल। ओके, या लेट्स सी व्हाट एज फॉर स्कॉर्पियो। या इमोशनली सपोर्ट भी है। ओके, अगर किसी के लव लाइफ में, लव कनेक्शन में न्यू बर्थ हो, जैसे कि मैंने पहले कहा कि कोई भी कनेक्शन, लव कनेक्शन में अप्स एंड डाउन चल रहे थे, तो देयर इज़ द अपोलोजाइज आल्सो। ओके, माफ़ीनामा भी मिलता हुआ दिख रहा है राइट नाउ। किसी के लाइफ में हो चुका होगा या किसी के लाइफ में होने वाला होगा। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। या वेट फॉर इम्पोर्टेंट मैसेजेस गाइस। ओके, देयर इज़ द ऑफर है, बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कनेक्शन कैसा है, राइट है या रॉन्ग है, तो और वेट फॉर इम्पोर्टेंट मैसेज, यूज योर इंट्यूशन और थोड़ी सी मेडिटेट कीजिएगा, योगा कीजिएगा, ताकि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई मैसेज दे, साइन दे, सिम्बलाइजम दे। और या फिर हो सकता है कि ऑरिकल्स मैसेज देखिएगा अपने सिचुएशन को परफेक्ट बनाने के लिए। ओके, पॉजिटिव लाने के लिए। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। और साइड मैसेजेस गाइस, देयर इज क्लीन योर हाउस आल्सो। ओके, किसी के लिए बोलना चाहूँगी, सेज कीजिएगा, अगरबत्ती कीजिएगा, धुआं कीजिएगा, ताकि आपकी जो नेगेटिविटी एनर्जी है वो जाए और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए। या गाइस, रिन्यू एंड कंटेम्पलेशन में भी शायद हो सकता है कि दे इज़ द सिचुएशन। ओके, लव सिचुएशन में किसी के लिए यूनियन होती हुई दिख रही है। ओके, नाउ इज़ द टाइम टू डिसाइड व्हाट नेक्स्ट। ओके,
दैट्स वाई आप यहाँ पर न्यू बर्थ देते हुए दिख रहे हो। फाइनल डिसीजन लीजिए और वेकअप होइए और लाइफ से बोलिए या अपने आप से बोलिए कि व्हाट नेक्स्ट, और क्या। ओके, बिकॉज आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो मिल रहा है, जो भी जिस भी एरिया में इन्फॉर्मेशन चाहिए। ओके, मे भी शायद वो हो सकता है कि डिवाइन लाइफ पर्पस हो, या पास्ट को भुला के प्रेजेंट फ्यूचर में जाना चाहते हो। यूज योर इंट्यूशन, डिसाइड कीजिए एंड आगे बढ़िए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। सोचते हुए दिख रहे हो गाइस अपने इस कनेक्शन के लिए, न्यू लाइफ के लिए। व्हाई यू थिंकिंग गाइस? ओके, सी रिलीज द डार्क वुंड, लेट लव लाइव। ओके, जो भी आपकी लाइफ में घाव है, सिचुएशन में, सिनारियो में, उसको रिलीज कीजिए। ओके, जो भी दर्द दिया है लाइफ ने आज तक, उसको रिलीज कीजिए ताकि आपकी लाइफ में लव आए। डिसीजन लीजिए, डिसाइड कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, रिलीज द डार्क वुंड गाइस। स्कॉर्पियो, रिलीज कीजिए डार्क वुंड को। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। वो डार्क वुंड हो सकता है पर्सन ने दिया हो, सिचुएशन ने दिया हो, करियर ने दिया हो, सिनारियो ने दिया हो। उसको रिलीज कीजिए ताकि आप प्यार से लाइफ को जी सको। एंड सी कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन गाइस। आपको लग रहा है कि देयर इज द सो मच ऑब्स्टिकल्स इज देयर, सो मच ऑब्स्टिकल्स है, या फिर हर्डल्स है, या फिर मेंटल स्ट्रेस है, इमोशनल स्ट्रेस है। आगे बढ़ते रहो गाइस। एक कदम चलते ही मंजिल तक पहुंचते हैं। आगे बढ़ते रहिए। ओके, आगे बढ़ते रहिए। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। हार मत मानिएगा गाइस, आगे बढ़ते रहिए। देयर इज अ न्यू बर्थ। अगर आप लेट्स सी, अगर आप हार मान जाएंगे तो फिर आप उसी सिचुएशन में लिंगरिंग करते रहेंगे। ओके, सी जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, या फिर डार्क वुंड है, जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है, एंजाइटी है, या फिर क्लाउडनेस है, क्लियर नहीं हो पा रहे हो राइट अभी, वो इसलिए हो रहा है कि यूनिवर्स आपकी लाइफ को परफेक्ट कर रहे हैं। तो हैव पेशेंस, देयर इज द न्यू बर्थ। ओके, लव कनेक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। जो भी आपके लाइफ में डार्कनेस है वो आपके अच्छे के लिए है। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। आपके अच्छे के लिए है गाइस, तो उसको समझिएगा, सोचिएगा, थोड़े से रिव्यू कीजिएगा, सोचिएगा कि ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, बट जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए ही है। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के लिए और क्या है बताइए प्लीज़। What else for Scorpio? See, there is the partnership, guys. I told you, conscious connection. There is the soulmate connection, guys. This is the maybe you're dealing with Gemini, Scorpio, but this is the card of connection about your love connection, soulmate connection, business partnership. जो भी अगर आपके लाइफ में ये Gemini person है, again, she is the Geminis again. Queen of Swords, this is also air sign, Gemini, Libra, Aquarius। मे भी कोई स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में एयर साइन है, मे भी शायद इसीलिए आप एयर साइन के पीछे न्यू बर्थ करते हुए दिख रहे हो। अगर एयर साइन के प्रति आपकी अप्स एंड डाउन चल रही थी लव लाइफ में, या कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा था, उसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ क्लैरिटी अबाउट योर रिलेशनशिप, अबाउट योर कनेक्शन। ओके, कम्युनिकेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी तो उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो। और अगर यहाँ पर जितनी भी हर्डल्स हैं ना गाइस, ये जो भी ऑब्स्टिकल्स है, डार्क वुंड है, उसमें क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है। ओके, वाओ। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए।
मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि ये सोलमेट कनेक्शन है ना, उसमें प्रैक्टिकल हो रहे, लॉजिकल होते हुए दिख रहे हो। ओके, जो भी ये कनेक्शन है। एंड सी देयर इज़ द वुड, ओके, डार्क वुड देयर इज़ द, एंड जस्ट यही बोलना चाहते हैं जो भी आपकी यू नो ऑब्स्टिकल्स है, हर्डल्स है, देयर इज़ द क्रो, ओके, उससे आप ओवरकम कर लोगे एंड यू नो हमेशा ओवरकम कर लोगे एंड नॉलेज के साथ में आप बाहर निकलोगे। तो जो भी आपके करंट पोजीशन है उससे आप ग्रो होइए और यू नो जो भी आपकी ये सिचुएशन है करंटली डार्क वुड की या फिर ऑब्स्टिकल्स की, उससे ग्रो होके लाइफ में आगे बढ़े। एंड देयर इज़ द पर्सन, में भी शायद कोई फैमिली पर्सन हो सकता है, फ्रेंड हो सकते हैं, ओके, जो कि वाइज है। अगर वो कोई एडवाइस आपको देते हैं तो सुन लीजिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि उनकी एडवाइस से आपको कोई ना कोई रास्ता दिखे, स्पेशली फैमिली वाइज। ओके, बिकॉज सी ये कार्ड जाके यहाँ पर सडनली सी जो भी वॉइस पर्सन है, मे बी शायद आप इन्फॉर्मेशन के लिए वेट कर रहे हो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए। कोई भी वॉइस पर्सन आपको आपके स्पेशली फैमिली के उसमें जाइएगा। ओके, कोई फैमिली अगर आपको इन्फॉर्मेशन दे रही है, बातचीत करना चाह रही है तो सुन लीजिएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिले आपकी लाइफ में क्लैरिटी के लिए। ओके, या लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। बट आगे बढ़ते रहिएगा गाइस, ओके, हार मत मानिएगा। देयर इज द सी वोयाज ऑफ द हार्ट, लव फ्लो थ्रू यू एंड यू टू। ओके, मे बी शायद देयर इज द कनेक्शन, लव कनेक्शन है गाइस। तो इंजॉय करते करते लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, मे बी शायद हो सकता है कि देयर इज द फॉग्ड, सी देयर इज द मे बी शायद सामने रास्ता आपको अभी दिखाई ना दे रहा हो। ओके, फॉग्ड हो, ओके, क्लियर ना हो, तो स्लोली चलिएगा, टाइम लीजिएगा और अपने दिल के सुनिएगा, दिल की यात्रा कीजिएगा। अगर मेंटल तौर से आपको समझ में नहीं आ रहा है तो दिल से सुनिएगा। ओके, दिल से अपनी लाइफ की जर्नी को कीजिएगा। मे बी शायद देयर इज़ द जर्नी इस राइट नाउ। मे बी कोई कुछ लोग हो सकता है कि जर्नी भी कर रहे हो अपनी इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। ओके, इस न्यू बर्थ के लिए, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग लव कनेक्शन हो तो उनसे मिलने के लिए भी कोई जाता हुआ दिख रहा है, या फिर अपने स्टेबिलिटी के लिए कोई एक शहर से दूसरे शहर जाते हुए दिख रहे हैं। ओके, सी व्हाट एल्स। डोंट वरी गाइस, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके साथ में जो भी हो रहा है वो आपकी लाइफ के स्टेबिलिटी के लिए हो रहा है। आगे बढ़ते रहिएगा और जो भी क्लाउडनेस है, मेंटल स्ट्रेस है, उसको लेट गो कीजिएगा। ओके, व्हाट एल्स फॉर स्कॉर्पियो। और क्या है स्कॉर्पियो के लिए, लेट गो कीजिएगा एंड देयर इज़ द विक्ट्री। ओके, विक्ट्री अबाउट एनीथिंग, सक्सेस, जो भी आप चाहते हो, कनेक्शन, लव कनेक्शन या शादी, दिस इज द शादी आल्सो, मैरिज आते हो तो मैरिज भी होता हुआ दिख रहा है, सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है, पावरफुल लीडरशिप रोल निभाते हुए दिख रहे हो। ओके, वाओ, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो। Let's see what else. Yeah, maybe sure you're dealing with Capricorn. This is for me guys, desire. Okay, आपकी लाइफ में जो भी डिजायर है उसके पीछे पागल हो जाना, चाहा। ओके, दिस इज, आई नो दैट दिस इज नेगेटिव, उतनी अच्छी एनर्जी भी है, बुरी भी है। दिस इज बिकॉज अगर आप ओवरली चाह करने लगोगे तो वो नेगेटिव बन जाता है। ओके, अगर आप ठीक ठीक मीडियम शिप से आप उसके पीछे पड़ते हो तो गाइस देयर इज़ द विक्ट्री। ओके, जो भी आप चाहते हो, जिस भी लाइफ के एरिया में आप सक्सेस चाहते हो, विक्ट्री है, सक्सेस है, खुशियाँ है, अबंडेंस है, एंड देयर इज़ द मैरिज आल्सो। मे बी यू डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन, it is Leo Sagittarius. Okay, but there is the success in future. Okay, let's find out Scorpio कि आपको एंजल्स कैसे हेल्प कर रहे हैं। ओके, कीप गोइंग गाइस, रुकना मत, आगे बढ़ते रहिए, यूर इन द राइट पाथ। ओके, अगर आपकी लाइफ में चॉइसेस है
चॉइसेस, ओके, चॉइसेस है तो बैलेंस करके सोच समझ के क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़िएगा, ओके। दिस इज योर यूनिवर्स आपको किस तरह से हेल्प कर रहे हैं, हेल्प करिए गाइस। इस जो भी मेरे ख्याल से यहाँ बस सिचुएशन थोड़ी सी ऑब्स्टिकल्स है या फिर डार्क मूड बहुत ज़्यादा है, तो एंजल्स आपको हेल्प कर रहे हैं इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए, ओके। एंजल्स बोल रहे हैं कि जो भी आपके लाइफ में ये एंगर है, गुस्सा है, ये स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी है, ओके, पॉजिटिव रहिए इस सिचुएशन में। इस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए आपको हैंडल कर रहे, हेल्प कर रहे यूनिवर्स, ओके। See, so much anger, so much stress, so much frustration, so much emotional drain, and just help करें इस एंगर से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो गाइस हैव पेशेंस और अपनी इस एंगर को बैलेंस करके चलिएगा, ओके। लेट्स सी किस चीज़ पे आपको सतर्क रहना है, किस चीज़ पे स्कॉर्पियो को सतर्क रहना है, बताइए प्लीज़। किस चीज़ पे सतर्क रहना है, ओके। हो गाइस, सतर्क रहिए अपने होप पे, डिजायर पे, ड्रीम पे। स्टे पॉजिटिव, ओके। द वर्स्ट इज बिहाइंड, लुक अप टू द लाइट। सतर्क रहिए होप पे, होप को खोइए मत, ओके। अपने डिजायर को मत खोइए, भरोसा रखिए, ट्रस्ट रखिए, होप रखिए, ओके। जो भी ये नेगेटिव सिचुएशन है वो पॉजिटिव में बन जाएगी, क्योंकि अगर आप हमने हौसला, अपने हिम्मत हार लिया तो बस हम तो लाइफ ही हार जाते हैं। तो होप रखिएगा, ओके। इस पे सतर्क रहना है, होप को हारना नहीं है। एंजल्स आपको इससे रिमूव कर देंगे, ओके। देयर इज़ अ पॉजिटिव आउटकम गाइस। जो भी वर्ड्स था वो बिहाइंड है, क्योंकि राइट नाउ आप कुछ ना कुछ न्यू बर्थ देते हुए दिख रहे हो अपनी लाइफ में, न्यू तरीके से अपनी लाइफ में कनेक्शन बढ़ाते हुए दिख रहे हो, ओके। तो होप रखिएगा, इस पे सतर्क रहना है, अवेयर रहिएगा। देयर इज़ द होप ऑलवेज, बिहाइंड द वर्स्ट इज लाइट, ओके। अंधेरे के पीछे लाइट होता है, डार्कनेस के पीछे भी लाइट होता है। तो होप रखना बहुत ज़रूरी है, हारिएगा मत होप को, ओके। लेट्स फाइंड व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम फॉर स्कॉर्पियो, व्हाट्स द फ्यूचर आउटकम फॉर स्कॉर्पियो। Sorry for that noise guys, I'm so sorry. Yeah guys, beyond the mind the heart beats, okay. In near future में भी शायद हो सकता है कि there is so much stress in your mind, okay, there is so much stress। तो ऐसे से ही बोलना चाहते हैं, अगर आपके लाइफ में स्ट्रेस है, होप रखिएगा। अगर माइंड से सोच के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, तो सिचुएशन को, सिनारियो को, पर्सन को, तो दिल की सुनिएगा और आगे बढ़िएगा, ओके। एंड सी दिस द डिसीजन मेकिंग क्रॉस रोड हो सकता है, तो डिसाइड प्रॉपर्ली, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, ओके। लेट्स वन मोर कार्ड फॉर दिस माइंड, व्हाट इज दैट, ओके, व्हाट इज दैट। Let's one more potential future outcome for Scorpio. Potential future outcome for Scorpio, okay. See, माइंड से नहीं तो दिल से सोचिएगा, ओके। देयर इज द चूजिंग योर पार्ट, आई टोल्ड यू देयर इज द क्रॉस रोड, ओके। इन फ्यूचर में अगर आपके लाइफ में चॉइसेस है तो चूज वाइजली एंड चूजिंग योर पाथ, ऑल इज़ पॉसिबल गाइस। इन नियर फ्यूचर अगर आपके लाइफ में हर्डल्स है, या फिर माइंड में प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, वरीड है, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम चल रहा है, लव लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है, तो ऑल इज़ पॉसिबल इन नियर फ्यूचर। सब कुछ पॉसिबल है, बस आपको आपके रास्ते पे फोकस रहना है। आपको अगर दिमाग से नहीं तो दिल से सोचना है, ओके। इन नियर फ्यूचर
ऑल इज पॉसिबल। वाओ, बट आप ही को चूज़ करना है पाथ। देयर इज़ अ डिसीजन मेकिंग हो रहा है आपकी लाइफ में, ओके, क्रॉस रोड पे हो। चूज योर चॉइसेस अच्छी तरह से चूज़ कीजिएगा ताकि आप सही रास्ते तक पहुंच पाओ, ओके। यस स्कॉर्पियो, दिस वॉज यू रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्कॉर्पियो, लव एंड लाइट, टेक केयर।